क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो कोई आयत अगर है और इसका क्षेत्रफल ये है, मान लो कि हमारे पास कोई आयत है और उसका क्षेत्रफल मान लो कि 15 है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है? तो आप ये कहोगे कि क्योंकि 15 होता है 5 × 3, तो इसकी लंबाई 5 और चौड़ाई 3 हो सकती है। अब ध्यान रखना, उन्होंने संभव व्यंजक कहा है कि क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसके एक से अधिक उत्तर हों, जैसे कि इस परिस्थिति में है। यहाँ पे हम 15 × 1 भी तो कर सकते हैं भाई, 15 15 × 1 भी होता है, तो हो सकता है कि ये 15 हो और ये 1 हो, तो भी तो क्षेत्रफल 15 होगा। तो दोनों में से हमें कोई भी एक एक संभव उत्तर की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी आयत का क्षेत्रफल अगर 15 है तो इसकी संभव लंबाई 5 और चौड़ाई 3 होगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमने यहाँ पर करना है। तो अब आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, अगर क्षेत्रफल 15 है तो क्या किया हमने लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, इसका गुणनखंड किया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, दो व्यंजक आएंगे, एक लंबाई और एक चौड़ाई हो जाएगा, और वही हमने यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन्हें लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है क्षेत्रफल, (25a² माइनस 35a+12), तो हमने इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके गुणनखंड करें। गुणनखंड में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्या सब में से कुछ कॉमन है। कॉमन यहाँ पर तो नहीं है, तो यानी कॉमन अब नहीं लेंगे। कभी कभार ये होता है ना कि सब में से कुछ कॉमन आ रहा होता है तो लेना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब में से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, वो अब हटा दो। अब क्या करना होता है कि इसका और इसका आपस में गुणा करना होता है। हमेशा ध्यान रखना, देखो जिनके यहाँ पर ये कुछ लिखा नहीं होता है तो उसमें तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर यहाँ पर लिखा है कुछ नंबर तो फिर इनका आपस में गुणा करना है। तो 25 × 12, अब 25 × 12 होता है 300। ठीक, इतना क्लियर है अभी तक? तो जो भी गुणा करके आएगा उसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़कर 35 आए। ध्यान रखना, ये चिन्ह बहुत ही कमाल का है। अगर ये प्लस हो तो जोड़ के आना चाहिए, और अगर ये माइनस हो तो घटाकर आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये प्लस है। तो तो ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 35 आए। तो क्या लगता है आपको? साफ दिख रहा है, 20 × 15। 20 और 15 का गुणा करके ये आता है, 15 दूने 30 ये आता है। लेकिन अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो 35 भी आता है, यानी ये बिल्कुल हमें सही गुणनखंड मिल गए हैं इसके। पर अगर आप ये सोचें कि सर अगर एकदम से दिमाग में नहीं आया 20 × 15 तो कैसे करें, तो एक सिंपल हिसाब है कि जो ये यहाँ पर हमारे पास 300 है, या इवन ये भी ले लो, 25 के टुकड़े करो, क्या होगा, 5 × 5। 12 के टुकड़े करो, 2 × 2 × 3, है ना, 12 यही तो होगा, 2 दूनी 4 × 12। नहीं अगर ये समझ आ रहा है तो 300 के ऐसे में तो कर सकते हो ना गुणनखंड, 2 से भाग दो, फिर 2 से, फिर 3, फिर 5 5, इस तरह से तो आ जाएगा। तो 300 के हमने गुणनखंड कर दिए हैं। अब इनके जोड़े बनाओ। देखो पहले 5 5 25, 2 दूनी 4 3 12, 25 और 12 जोड़ा, ये हो रहा है जोड़ के 35 नहीं हो रहा है, तो ये हटा दो, फिर कुछ और देखो। 5 5 5 25 दूनी 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, अगर हम इनको लें तो ये होगा 20 और 5 3 15, तो 20 और 15। ऐसे भी आप बना सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके तब बनाओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये आईडी ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो ये है 20 × 15। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे,
25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब ये दो जोड़े इसके बनेंगे, इस तरह से दो ग्रुप बनेंगे। पहले ग्रुप में से कॉमन क्या है? तो साफ दिख रहा है, देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, -20 और -15 -35 होता है, ठीक है। दोनों माइनस के जुड़ जाते हैं आपस में और ये बिल्कुल ये आता है, तो बार बार चेक करना चाहिए हमें। इसमें इन दोनों में से 5 कॉमन है और a कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 5 बचे 25, तो 5 बचा, 2a में से एक ये बाहर आया, एक बच गया, ठीक है। फिर माइनस 20 में से 5 बाहर आ गया, 4 बचेगा, और a तो बाहर आ ही गया है ना। 5 को 20 ये। इन दोनों में से क्या कॉमन है? साफ दिख रहा है कि 3 कॉमन है, क्योंकि क्योंकि 3 इससे भी और इससे दोनों को काट सकता है। तो ये हुआ 3 पचे 15 a, और 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है, और इससे क्या होता है, अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ये माइनस था तो ये अंदर प्लस हो गया, ये प्लस था तो अंदर माइनस हो गया। करेक्ट है। अब दोनों में से क्या कॉमन है? 5a माइनस 4, 5a माइनस 3, ठीक। तो मतलब 5a माइनस 4 दोनों से लिया, 5a माइनस 3, 5a यहाँ बचा, -3 ये बचा, तो इसके हमने गुणनखंड कर दिए हैं। अब इनमें एक लंबाई और एक चौड़ाई है, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इन दोनों की अगर हम बात करें तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। सोचो ज़रा, देखो देखने को लिखने को तो आप सीधे लिख दो कि ये लंबाई ये चौड़ाई है, लेकिन मान लो कि हमारे पास 15 है और आप उसको 3 × 5 भी लिखते हो, फिर भी तो आप लंबाई इस बड़े वाले को बोलोगे ना, आप छोटे वाले को तो लंबाई बोलोगे नहीं। यहाँ पर ये पहचानने की कोशिश करो कि इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये बड़ा है एक्चुअल में, क्योंकि 5a तो दोनों में है। अब इसमें 3 कम हुआ है, लेकिन इसमें 4 कम हुआ है, इसमें ज़्यादा कम हुआ है। कहने का ये मतलब है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहाँ पे 5a माइनस 3 बड़ा है 5a माइनस 4 से। तो हम ये कहेंगे कि संभव लंबाई बराबर 5a माइनस 3 और संभव चौड़ाई 5a माइनस 4, और ये हमारे आंसर है। ठीक है, ये परफेक्ट सोल्यूशन है। तो इनमें से एक लंबाई और एक चौड़ाई हमने बतानी है। लंबाई वो बताएंगे जो ज़्यादा है, और ज़्यादा क्या है? ज़्यादा है ये वाला, इन दोनों में से ये बड़ा है और ये छोटा है। आप समझो बात को, मान लो कि हमारे पास 100 है ना, 100 है, एक में हम 4 घटाएं और एक में 3 घटाएं, कौन बड़ा कौन छोटा है, सोचो ज़रा। तो ये तो 96 है और ये 97। अब बताओ कौन हुआ बड़ा छोटा? तो ये बड़ा है जिसमें से कम माइनस है, तो ये बड़ा और ये छोटा, इसलिए मैंने इसे लंबाई इसे चौड़ाई लिया। समझ आया आपको? ओके। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। तो क्षेत्रफल (35y² प्लस 13y माइनस 12), इसके हमने गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा करेंगे। 35 × 12 क्या हुआ? तो ये हुआ 12 × 25 60, 6 और 42, 420। 420 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको घटाकर 13 आए, तो क्या होगा? तो अब शुरू में अगर नहीं समझ आ रहे तो एक काम करो, हमारे पास ये है ना, देखो 35 और 12 ये है ना हमारे पास,
इसको हटाओ, इनको गुणा करके 420 आ रहा है। अगर आपको एकदम से सूझ जाए कि 420 के ये गुणनखंड करो भाई कि माइनस करके 13 आए, तो अच्छी बात है। अगर एकदम से नहीं सूझे तो इनके टुकड़े करो, और 35 के टुकड़े क्या होंगे, 7 पचे 35, 12 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। अब हिसाब करो, जोड़े बनाओ। तो ये हुआ 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 5 थे 15। क्या बात है, 28 गुणा 15। तो यहाँ पर 28 और 15 दो बन गए हैं, यानी ये ऐसे हैं कि अगर आप इसका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 420, और अगर आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 13, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, 35y² प्लस, ये प्लस है तो प्लस आएगा, और 28y माइनस 15y माइनस 12। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आप इसको हल करो, यानी प्लस में 28 हो माइनस में 15 हो, तो क्या वो सरल करके 13 बनता है? बिल्कुल बनता है। 28 में से 15 या 13, बड़े का चिन्ह आता है प्लस, सब ठीक ठाक है। अब वही एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये है, तो पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, साफ दिख रहा है। ये दोनों को काट सकता है, 7 5 35, 7 चौक 28। इसके अलावा y कॉमन है, तो ये बचा 7 5 35 और y, है ना भाई। ये 5 अंदर बचा, 2y में से एक बाहर आया, एक अंदर बच गया, प्लस 28 में से 7 बाहर आया, 4 बचा, 7 चौक 28, और y तो बाहर आ गया। ठीक, इन दोनों में से एक तो माइनस हम लिखेंगे ही, क्योंकि आगे माइनस आ रहा था तो लिखना ही है। 15 और 12 3 कॉमन है दोनों में से, 3 पचे 15, y और माइनस बाहर ले लिया तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अब ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो 5y प्लस 4, 7y माइनस 3, है ना। 5y प्लस 4 दोनों में है, ले लिया, 7y यहाँ से लिया और माइनस 3 ये लिया। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब बात ये है कि यहाँ पर हम बता नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर तो साफ दिख रहा था, क्योंकि ये हिस्सा एक जैसे था, तो एक जैसा था, ये बराबर था, तो उनमें माइनस जिसमें ज़्यादा है वो छोटा हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ तो ये इसमें ज़्यादा है ना, ये 5y और ये 7y है। लेकिन फिर देखो ये प्लस में 4 है, ये माइनस में 3 है, तो नंबर में यहाँ पर ये ज़्यादा है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें हम कह नहीं सकते। ये वही बात है कि हमारे पास मान लो कि एक नंबर है 4 प्लस, मान लो 14 प्लस 4 है, और दूसरा है 16 माइनस 3। तो अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अभी हमें हिसाब करना पड़ेगा। यहाँ पर 14 4 18 ये हुआ, 16 में से 3 गया, और ये हुआ 13। तो ऐसे में तो ये लग रहा है कि भाई ये बड़ा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कि ये 21 हो, फिर या मान लो 24 हो, फिर तो ये, फिर ऐसे में ये बड़ा है। तो कहने का ये मतलब है कि इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा हम ये कह नहीं सकते। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे इतना क्यों सोच रहे हैं, सीधा एक संभव लंबाई से दूसरा संभव चौड़ाई लिख दो। तो वैसे हम यहाँ पर तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कह नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। अगर आप ये भी बात नहीं सोचना चाहते तो लिख दो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, लॉजिकल विचार करना चाहिए कि यार इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा हो सकता है। भले वाई इसमें लिखा है, जहाँ पर ये लेटर होते हैं, ये चर होते हैं, वहाँ पे पक्का तौर पे बता नहीं सकते कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगाया कि यहाँ पे भाई ये एक जैसे हैं, तो ये जो चर है इसका कोई भी मान होगा तो भी ये छोटा और ये बड़ा होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा इसमें विचार करते हैं ये सोचने के लिए कि कौन छोटा कौन बड़ा है, तो अच्छी बात है, ठीक है, करना चाहिए।
और संभव चौड़ाई 7y माइनस 3। और अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि चलो हम इसे संभव लंबाई लिखते हैं और इसे संभव चौड़ाई लिखते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा।